मैं घटूं आप ही बढ़े, आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आपकी इच्छा को पूरी करे प्रभु। जब शमूएल ने आपका सुनना चाहा तो बच्चे से भी आपने बात की प्रभु जी। उसकी उम्र को नहीं देखा, पर खुदा रात भर उससे बात की और तभी आपने उसको इजराइल का भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया। हाँ प्रभु, आप उम्र नहीं देखते, आप योग्यता नहीं देखते। हाँ प्रभु जी, आप केवल प्रभु उस व्यक्ति को खोजते हैं जो आपको सुनता है प्रभु जी। और पिता, मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूं। हाँ प्रभु, जैसे शमूएल ने कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। आज बस वही प्रार्थना मैं करता हूं प्रभु, बोल तेरा दास सुनता है। आपकी इच्छा को पूरी करे प्रभु जी। मैं घटूं आप ही बढ़े और आपकी पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब इस मीटिंग का आयोजन चल रहा था, राहुल ब्रदर और जो उनकी टीम है, जब मुझसे भी बात कर रहे थे, हम प्रार्थना भी कर रहे थे इस विषय के बारे में, और जब उन्होंने मुझे कहा कि सर एक मीटिंग रखनी है तो क्या आपके पास वक्त है, तो मैंने उनको बताया हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बाद सब फाइनल होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि शीर्षक क्या रखेंगे, उसका टाइटल क्या रखेंगे। तो मैंने उनको वक्त मांगा, मैंने उनको कहा प्रार्थना में अगर मुझे कुछ अगुवाई होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मेरे ख्याल से हम मुंबई में थे और उसी समय वो भी वहां पर आए और ऐसे हमारी बात चल रही थी। तब खुदा ने मेरे मन में एक बात को डाला कि अगर एक शीर्षक देना है इस मीटिंग को, तो मेरे मन में एक विचार आया और एक शब्द आया। तब मैंने उनसे बात की कि मीटिंग का शीर्षक देना तुरही का शब्द, ये पवित्र आत्मा ने मुझे दिया था, तो तुरही का शब्द। तो आज हम देखेंगे तुरही के शब्द के बारे में। हालेलुया, ध्यान देकर सुने। आपको पता है तुरही जो यहां पर लिखा गया है, इसको मराठी में अगर देखते हैं तो तुतारी कहा जाता है, हिंदी में तुरही कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ट्रम्पेट कहा जाता है, और गुजराती में नरसिंगड़ा नो आवाज ना। हाँ, तो तुरही, ये तुरही जो है ना, अगर पुराने समय में अगर हम देखें तो इस तुरही का उपयोग किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। समझो युद्ध है और अपनी सेना को तैयार करना है तो जोर से तुरही बजाई जाती थी। आपको पता है आजकल क्या होता है, अगर कुछ भी अगर सबको तैयार करना है ना तो एक ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप का। क्या बना होता है? व्हाट्सएप ग्रुप। तो सीधा एक मैसेज छोड़ दो तो सारे तैयार हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं ना। हर चर्च का एक ग्रुप होता है, हर डिनोमिनेशन का एक ग्रुप होता है, हर तरह का ग्रुप होता है, हम देखते हैं। और आजकल तुरही बजाने की जरूरत नहीं होती, केवल मैसेज छोड़ दो तो लोग तैयार हो जाते हैं। ध्यान देकर सुने। पर उस समय वैसे नहीं था ना, कि जो सैनिक थे ना उनके पास तो मोबाइल नहीं रहते थे, तो आपको पता है उनको अगर जगाना है, उनको तैयार करना है तो तुरही बजाई जाती थी। और जब तुरही का आवाज वो सुनते थे ना तो सब लोग तैयार हो जाते थे, उनको समझ में आ जाता था कि शायद युद्ध शुरू होने वाला है, तो तब तुरही बजाई जाती थी। लोगों को जगाने के लिए, लोगों को उठाने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, लोगों को सावध करने के लिए तुरही बजाई जाती थी। पर हम आज देखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में कि बाइबल में तुरही कब बजाई गई और तुरही के बारे में बाइबल क्या बात करती है। आज उस वचन में से हम देखेंगे, परमेश्वर के कलाम में से हम देखेंगे कि तुरही कहां बजी है और आज खुदा किस तुरही को बजाना चाहता है, किस आवाज के बारे में परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है, उसके विषय में हम देखेंगे। चलो आओ एक वचन को निकाले हम। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और वचन 10 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने इस वचन को। निर्गमन उसका 19 अध्याय और वचन 10 से लेकर आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, बाइबल कहती है तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और उन लोगों को आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले, वे खुद के वस्त्र को धोए, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, और वो तीसरे दिन तक खुद को तैयार करे। हाँ आगे
क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। परमेश्वर क्यों चाहता है कि लोग तैयार हो? परमेश्वर क्यों चाहता है कि लोग शुद्ध हो? परमेश्वर क्यों चाहता है कि लोग खुद को पवित्र करें? तो उसका कारण अगले वचन में दिया है, क्योंकि खुदा उनसे मुलाकात करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उनसे मुलाकात करना चाहता है। ध्यान देकर सुने, भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, चलेगा, आप परमेश्वर से बात कर सकते हो, उससे मुलाकात कर सकते हो। ध्यान देकर सुने, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं अनाथ हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा आपसे मुलाकात कर सकता है। पर एक व्यक्ति जो पाप में गिरा पड़ा है, एक व्यक्ति जो अशुद्धता में गिरा पड़ा है, एक व्यक्ति जो अपवित्रता में गिरा पड़ा है, आपको पता है वो खुदा की उपस्थिति में नहीं टिक पाएगा। और इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है, 3 दिन के बाद मैं इजराइल लोगों को मिलूंगा, मैं उनसे मुलाकात करूंगा, मैं उनको दर्शन दूंगा, पर उससे पहले उनको पवित्र कर, उनको शुद्ध कर, उनको तैयार कर। और खुदा उनसे मिलना चाहता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने प्रियो, तुरही का शब्द क्या है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। जब परमेश्वर मूसा से कहता है कि इजरायली लोगों को तैयार कर, क्योंकि मैं उनको दर्शन दूंगा और 3 दिन के बाद मैं उनसे मिलूंगा, 3 दिन के बाद मैं उनकी मुलाकात करूंगा, ये मूसा से परमेश्वर ने कहा। उनको शुद्ध कर, उनको तैयार कर, उनको पवित्र कर। हालेलुया। तो आगे पढ़े क्या हुआ? और तू लोगों के लिए 4 और बाड़ा बांध देना। ओके, तो लोगों की पूरी तैयारी करना है उससे मिलने के लिए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था ना, हर वक्त परमेश्वर की आवाज को सुनता था। आमेन। हालेलुया। आपको पता है मूसा क्या है? मूसा परमेश्वर की तुरही है। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की क्या है? तुरही, जो परमेश्वर की आवाज लोगों तक पहुंचाता है। आमेन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, तुरही का मतलब यह नहीं होता कि मैंने बड़ा ट्रम्पेट उठा लिया और उस पर फूंक दिया और कोई भी आवाज आएगी। नहीं, तुरही वो है जिसमें से खुदा की आवाज आती है। हालेलुया। जिसमें से परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचेगी और आप खुद को तैयार कर पाओगे, उसे तुरही कहा जाता है। आमेन। इसलिए परमेश्वर मूसा से बात करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मूसा मेरी तुरही है, मूसा जाके इजराइल लोगों से बात करेगा। आपको पता है परमेश्वर ने कभी हारून को नहीं कहा कि तुम जाकर इजराइल लोगों से बात करना। किसको कहा? मूसा। उसके बारे में ना वचन में लिखा है, मूसा कहता है मैं बोल नहीं पाता। बोलो क्या बोलता था? तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, खुदा आवाज निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे बंदे चाहिए जिनकी खुद की जुबान नहीं है। परमेश्वर को ऐसे बंदे चाहिए जिनका खुद का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर को ऐसे बंदे चाहिए जो खुद बोलना ही नहीं चाहते, और तब जाकर परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा। हालेलुया। जो पहले ही ज्ञान से भरे पड़े हैं, जो पहले ही खुद को समझते हैं, जो खुद को कुछ ना कुछ समझते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो कहते हैं, हे प्रभु मैं तो हूं, मैं बोल नहीं पाता। तो खुदा कहता है बस तू ही लायक है मेरे काम के। इसीलिए उस तुरही को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया जिससे केवल खुदा की आवाज को सुना जाए। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आवाज किसी को नहीं बदल सकती, हमारी आवाज किसी को नहीं बदल सकती, हमारा ज्ञान किसी को नहीं बदल सकता। पर जब परमेश्वर बात करता है ना, तो खुदा की आवाज हर व्यक्ति को बदल सकती है। कुछ नया करने की सामर्थ्य केवल परमेश्वर की आवाज रखती है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक काम कर, 3 दिन है तेरे पास, जाकर इजराइली लोगों को तैयार कर और उनको पवित्र कर, उनको शुद्ध कर। और उसके बाद एक वचन को हम पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 19 अध्याय वचन 16 को पढ़े। हाँ, जब तीसरा दिन आया, जब वो दिन आ गया जिस दिन परमेश्वर उनसे मिलना चाहता था, जब वो दिन निकट आ गया और उस दिन में वो प्रवेश कर रहे थे जिस दिन खुदा उनसे मुलाकात करना चाहता है, जब वो दिन आया, तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। बाइबल कहती है भोर होते ही बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। हाँ, और पर्वत पर काली घटा छा गई। और पर्वत पर एक काली घटा छा गई। फिर नरसिंगा का बड़ा भारी शब्द हुआ। परमेश्वर बाद में आया, पहले नरसिंगा के शब्द को सुनाई दिया गया। हालेलुया। आपको पता है नरसिंगे को क्या कहा जाता है? तुरही। बोलो क्या कहा जाता है? अगर अंग्रेजी में आपने पढ़ा उसे ट्रम्पेट ही कहा गया है यहाँ पर यहाँ पर ना हिंदी में नरसिंगा शब्द आया है, और दूसरे ट्रांसलेशन में अगर देखें तो तुरही कहा जाता है। हालेलुया। अगर अंग्रेजी में कहा जाए या गुजराती में पढ़े तो आपको नरसिंगड़ा ही दिखाई देगा वहां पर। आपको पता है परमेश्वर के आने से पहले कौन सी आवाज आई? तुरही की। बोलो कौन सी आवाज आई? तुरही। मैं आपको बताना चाहता हूँ तुरही कब बजती है बाइबल में, पता है आपको? जब प्रभु का आगमन निकट होना, उसके पहले क्या बजती है? परमेश्वर बाद में आएगा, पहले किसका आवाज आएगा? तुरही का। बोलो किसका आवाज आएगा? तुरही वो आवाज है जो बताती है कि खुदा का आगमन निकट आ चुका है। हालेलुया। जब परमेश्वर उसके लोगों से मुलाकात करने जाएगा ना, आपको पता है उससे पहले तुरही की आवाज आएगी। आमेन। परमेश्वर बाद में आएगा, पहले क्या आएगी?
तुरही की आवाज, वो है तुरही का शब्द। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर सिनाई के पर्वत पर उतरा ना, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, ये सारी चीजें हो रही थी, काली घटा छा रही थी। आपको पता है परमेश्वर बाद में आया, पहले तुरही का शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, चलो एक वचन को पढ़े। हाँ, पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय। पौलुस ने यहां पर क्या कहा है उसके बारे में देखेंगे। हाँ, पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और वचन 16 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, जब प्रभु यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि यीशु मसीह आने वाला है? हाँ, सच में आने वाला है ना। हम गीत भी गाते हैं ना, बहुत सारे गीतों को हम गाते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है। और इसके बारे में पौलुस बात कर रहा है। आमेन। पौलुस कहता है, फिर एक बार पढ़ना इस वचन को, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। यीशु बाद में आएगा, पहले क्या फूकी जाएगी? तुरही। बोलो क्या फूकी जाएगी? यीशु को बाद में देखोगे, पहले कौन सी आवाज सुनोगे? तुरही की। बोलो कौन सी? आपको पता है इस वचन को ना बहुत सारे लोग गलत रीति से लेते हैं। लोगों को लगता है स्वर्गदूत खड़े हो जाएंगे और बड़ी तुरही लेंगे और उसमें फूकेंगे और लोगों को आवाज सुनाई देगी तुरही की। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु के दास इन दिनों में परमेश्वर का वचन लेकर कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, कलीसिया को जागृत कर रहे हैं, कलीसिया को सावध कर रहे हैं, वो खुदा की तुरही है। हालेलुया। वो परमेश्वर की तुरही है। आमेन। उस वचन को फिर एक बार दोहराए जो अभी पढ़ा। हाँ, ध्यान देकर सुने इस वचन को। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही। बोलो किसकी तुरही? ध्यान देकर सुने, ये किसी और की तुरही नहीं है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होगा, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दूसरी बार फिर आएगा, बाइबल कहता है परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। बोलो किसकी तुरही फूकी जाएगी? हाँ, ये तुरही कौन सी होगी पता है? जिन्हें परमेश्वर खुद चलाता है। आमेन। जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी बातों को रखता है, जिनके द्वारा परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर की तुरही। बोलो कौन सी तुरही? जिससे आवाज किसकी आएगी? फिर बोलो कि तुरही किसकी है तो आवाज किसकी आएगी? ध्यान देकर सुने, तुरही का मतलब यह होता है कि अंत के दिनों में, हम कहते हैं ना, अब कौन से दिन चालू है? अंत। और बहुत सारे लोग कहते, भविष्यवाणियां करते कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। भाई, अगर तुम कहते हो ना प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, तो तुरही का शब्द सुना जाएगा। हालेलुया। यीशु बाद में आएगा, पहले कौन सा शब्द सुनाई जाएगा? तुरही का। और तुरही वो है जो अपने लोगों को तैयार करेगी, तुरही वो है जो अपने लोगों को सावध करेगी। ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि लोग उसके सावध नहीं है। पहले अपने लोगों को सावध करेगा, अपने लोगों को चेतावनी देगा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। हालेलुया। और इन अंत के समय में परमेश्वर अपनी तुरही को बजा रहा है। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं होता कि बड़ा ट्रम्पेट ले लिया और कोई बजाएगा। नहीं, जो प्रभु के दास इन दिनों में कलीसिया को यह सिखाते हैं कि अपने आप को तैयार करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। समझ लेना, ऐसी आवाज, ऐसे वचन, ऐसे संदेश और ऐसे शब्द जो है ना, वो तुरही के शब्द है। हालेलुया। जब आपके कानों में ऐसी आवाज गूंजती है ना, तो समझ लेना तुरही बजने लग गई है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। आमेन। जब खुदा सिनाई के पर्वत पर उतरा ना, तो तुरही का शब्द सुनाई दिया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब उतरेगा ना, तो पहले तुरही का शब्द सुनाई देगा। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना जरा। हाँ, निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। वचन ध्यान से सुने, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 19 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा। अभी ध्यान देकर सुने, यूहन्ना के पास कोई लोग आए हैं, याजकों ने किसी लोगों को पूछा, कुछ लोगों को भेजा यूहन्ना के पास। ध्यान देकर सुने इस वचन के बारे में। याजक, यहूदी लोग, इन्होंने जब यूहन्ना के बारे में सुना ना, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब थे। उनको पता नहीं चल रहा था कि ये आदमी है कौन। हाँ, वो ना उसके बारे में कंफ्यूज थे। तो उन्होंने कुछ लोगों को यूहन्ना के पास भेजा। यूहन्ना कौन सा है? ये बपतिस्मा देने वाला। बोला कौन सा यूहन्ना है? हाँ, बपतिस्मा देने वाला।
तो जब यूहन्ना के बारे में उन्होंने चर्चा सुनी तो कुछ लोगों को उसके पास भेजा, यूहन्ना के पास। और क्यों भेजा उसका कारण वहां पर लिखा है, पढ़े। हाँ, तू कौन है? क्या पूछने के लिए? तू कौन है? कौन है? हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। आप प्रभु की सेवा करते हो ना, आज खुदा आपसे एक सवाल पूछता है, तू है कौन? क्या तू? कौन है? आज लोग भी पूछते हैं ब्रदर, शमशोन पास्टर, हर एक व्यक्ति का सवाल होता है, तू कौन है? तू भविष्यवक्ता है? तू प्रोफेट है? तू एपोस्टल है? तू इवेंजलिस्ट है? तू है कौन? आजकल जो सेवा कर रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता मैं कौन हूं। सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं। आजकल बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, सेवा को लेकर चल रहे हैं, पर आपको पता है उनको खुद की बुलाहट नहीं पता कि मैं कौन हूं। और आपको पता है बुलाहट आपकी ना आपके अंदर नहीं, आपको बाइबल में मिलेगी। बोलो कहां मिलेगी? बाइबल में। ध्यान देकर सुने। मैंने मेरे नाम के सामने प्रोफेट लगाने से मैं प्रोफेट नहीं होता। मैंने मेरे नाम के सामने अपोस्टल लगाने से मैं अपोस्टल नहीं होता। मेरे नाम के सामने मैं इवेंजलिस्ट लगाता हूं तो मैं इवेंजलिस्ट नहीं होता। आपको पता है यूहन्ना को वही सवाल पूछा गया, भाई यूहन्ना तू कौन है? हालेलुया। आज जितने भी प्रभु के दास सेवा को लेकर चल रहे हैं ना, आज परमेश्वर आपसे और लोग भी आपसे वही सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई तू कौन है? जरा अपनी पहचान बताओ। क्या लगता है तुम्हारी बुलाहट क्या है? कौन सी सेवा को लेकर तुम चल रहे हो? आज वही सवाल यूहन्ना को पूछा गया। और जब उन्होंने पूछा कि यूहन्ना तू कौन है, आगे पढ़े। हाँ, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। पहली बात उसने मानी, मैं मसीही, मैं मसीहा नहीं हूँ। हालेलुया। पहले उसने यीशु की जगह छोड़ दी। बोलो क्या कर दी? यीशु की जगह क्या कर दी? ये मैं नहीं हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग ना उसी जगह को पकड़ के रखते हैं। हाँ, लोग उनको आदर देंगे, सम्मान देंगे। आपको पता है बहुत सारे सेवकों को खुदा बना दिया लोगों ने, मसीह बना दिया है। बाइबल में लिखा है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। वो खुद के बारे में कहेंगे मैं मसीह हूं। ध्यान देकर सुने। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो देखा था ब्रदर, पाम संडे जो होता है ना, पाम संडे आपको पता है ना, खजूर का पर्व जो मनाया जाता है, पाम संडे को मैंने देखा था। एक बहुत परमेश्वर का बड़ा दास जब वो एंट्रांस में आया और वो चल रहा था तो लोग उसके पांव के नीचे ना खजूर की डालियां डाल रहे थे, कपड़े डाल रहे थे और उस पर चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है। मुझे एक बात बताइए, जब आप वो चीज कर रहे हो जो किसने की? यीशु ने। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। ये वही चीज थी जो मेरे प्रभु यीशु के साथ हुई थी और आपको पता है ये वही दोहरा रहा है। जब मैंने उस चीज को देखा कि एक परमेश्वर का दास उस महिमा को ले रहा है जिस महिमा को प्रभु यीशु मसीह ने लिया, तो क्या लगता है आपको ये कौन है? ये खुद को कहते हैं मैं मसीह हूं। यूहन्ना जो पवित्र था, यूहन्ना जो अभिषिक्त था, यूहन्ना के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है जब वो अपनी मां के गर्भ में था तभी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह की मां जिसके पेट में यीशु मसीह है और यूहन्ना की मां अलीशिबा उसके पेट में यूहन्ना है, बाइबल कहती है जब आमने सामने आई ना, दोनों बच्चों ने अपने अपने उसके मां की गर्भ में छलांग मारी। हालेलुया। वो आत्मा से भर गए। आमेन। वो गर्भ में था तब से ही आत्मा से भरा हुआ था, फिर भी वो कहता है मैं मसीह नहीं हूं। हालेलुया। मैं प्रभु की महिमा नहीं चुरा सकता, मैं वो हूं ही नहीं। हालेलुया। हमें अपनी बुलाहट के बारे में पता होना जरूरी है। यूहन्ना को जब पूछा गया तू कौन है, तो कहता है मैं कोई भी हूं पर मैं मसीह नहीं हूं। हालेलुया। पहली बात क्लियर कर दी उसने। आगे पढ़े। हाँ, तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है? तो फिर यूहन्ना तू कौन है? हाँ, क्या तू एलिया है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। उसने कहा बाबा मैं एलिया भी नहीं हूँ। हाँ, आगे। तो क्या तू वो भविष्यवक्ता है? तो क्या तू कोई भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। उसने कहा नहीं। देखो ध्यान देकर सुने, लोग खुद उसको लेबल दे रहे हैं और वो लेबल ले नहीं रहा ना। लोग उसको खुद लेबल चिपका रहे हैं, भाई तू भविष्यवक्ता है, भाई तू एलिया के समान दिखता है, भाई तेरी सेवा इसके समान है। खुद लेबल चिपका रहे हैं पर हर एक लेबल को वो निकाल कर फेंक रहा है। हालेलुया। जो मेरा है ही नहीं, जो लेबल मेरा है ही नहीं, मैं लगाऊं क्यों? ध्यान देकर सुने। एलिया यूहन्ना जो है ना अपनी बुलाहट के बारे में एकदम क्लियर है। उसको बिल्कुल डाउट नहीं है कि मेरी सेवा क्या है। उसको पूरी रीति से पता था कि मेरी बुलाहट क्या है। उसको पूरी रीति से पता था मैं क्यों इस जगत में आया हूं। ध्यान देकर सुने। जब उसको पूछा गया तू एलिया है, वो कहता है नहीं। जब उसे पूछा गया तू भविष्यवक्ता है, वो कहता है नहीं।
लोग कहते फिर है कौन, आगे बढ़े। हाँ, तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, तब उन्होंने उससे पूछा फिर बताना तू है कौन। हाँ, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। क्योंकि हम उत्तर दे अपने भेजने वालों को, तू अपने विषय में क्या कहता है? वो अपने विषय में क्या कहता है। हाँ, उसने कहा, ध्यान देकर सुने, यूहन्ना की बात को बहुत ध्यान से सुने। यूहन्ना ने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है। कहा हूं मैं, बाइबल में बोलो कहा हूं। यशायाह कहा है, यशायाह की पुस्तक कहा है। ये देखो ध्यान देकर सुने, यूहन्ना की पहचान लोग उसको पूछ रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना की बुलाहट लोग उसको पूछ रहे हैं। यूहन्ना इधर उधर की बातें नहीं बताता। यूहन्ना कहां दिखा रहा है? वचन में। बोलो कहां दिखा रहा है? अपनी बुलाहट को कहां दिखा रहा है? ध्यान देकर सुने, अपनी सेवा को कहां दिखा रहा है? वचन में। यूहन्ना कहता है मैं भविष्यवक्ता नहीं, मैं एलिया नहीं, मैं मसीहा नहीं। वो कहता है यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है। पढ़े 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 उस वचन को फिर एक बार। जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द वही हूँ। तुरही का शब्द मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह को पहले जगत में आने से पहले मुझे तुरही बजानी पड़ेगी, तब यीशु मसीह अपनी सेवा को शुरू करेगा। हालेलुया। यूहन्ना अपनी सेवा के बारे में बिल्कुल उसको पता है। वो कहता है मैं भविष्यवक्ता नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं वो तुरही का शब्द हूँ। हालेलुया। हमारी बुलाहट ना, आपको पता है आपकी बुलाहट आपको कहाँ मिलेगी? किसी चर्च में नहीं मिलेगी, किसी बड़ी मीटिंग में नहीं मिलेगी। आपकी बुलाहट आपको बाइबल में मिलेगी। बोलो कहां मिलेगी? वचन में आपकी बुलाहट है। ध्यान देकर सुने, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, एक दिन आप खुद मिल जाओगे आपको वहां पर। हालेलुया। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है ढूंढो तो तुम कभी खुद को भी ढूंढ के देखना बाइबल में। हालेलुया। बोलो किसको ढूंढ के देखना? इन दिनों में लोग केवल चंगाई को ढूंढते हैं। बोलो किसको ढूंढते हैं? आशीषों को ढूंढते हैं। आपको पता है बाइबल केवल आशीष ढूंढने की जगह नहीं है, बाइबल केवल चंगाई को ढूंढने की जगह नहीं है, बाइबल खुद को ढूंढने की जगह है। हालेलुया। आपको पता है पढ़ते 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 एक दिन आ जाएगा कि आपको आपकी बुलाहट वहां पर मिल जाएगी। हालेलुया। पढ़ते पढ़ते एक दिन आपको आपकी पहचान बाइबल में मिल जाएगी, जैसे यूहन्ना को यशायाह नबी की पुस्तक में अपनी पहचान मिल गई। हालेलुया। वो कहता है जंगल में पुकारने वाले का शब्द मैं हूं। आमेन। वही तुरही का शब्द मैं हूं। मुझे एक बात बताओ, यूहन्ना की सेवा क्यों थी? कौन आने वाला था उसके पीछे? बोलो कौन आने वाला था? यीशु मसीह। तो उसके आगे किसको भेजा? यूहन्ना को। क्यों भेजा? पुकारने के लिए। बोलो क्यों भेजा? उसकी आवाज लोग सुने और खुद को तैयार करें। किसके लिए? यीशु के लिए। बोलो किसके लिए? यीशु के लिए। ध्यान देकर सुने, तुरही तभी बजाई जाती है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता है। हालेलुया। पहले आगमन में भी यूहन्ना तुरही का शब्द था, अब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कौन सा आगमन होने वाला है? दूसरा। ध्यान देकर सुने, फिर तुरही बजेगी। फिर क्या बजेगी? क्या बजेगी? फिर कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, फिर उसकी आवाज सुनाई देगी, फिर कोई कहेगा कि खुद को तैयार कर लो, फिर कोई कहेगा अपने आप को पवित्र कर लो, फिर कोई कहेगा अपने आप को शुद्ध कर लो, फिर कोई कहेगा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया। जब जब परमेश्वर आता है ना, उससे पहले तुरही की आवाज आती है। आमेन। उसके बाद परमेश्वर आता है। जैसे यीशु मसीह भी आया, उसके पहले पुकारने वाले का शब्द आया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया। अगर पहली बार यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ ना, तो दूसरी बार भी वैसा ही होगा। आमेन। दूसरा आगमन अगर निकट हो, अगर इस बात पर अगर आप विश्वास करते हो ना, तो ध्यान देकर सुने, इन दिनों में जो जो प्रभु के दास वचन के द्वारा लोगों को चितौनी दे रहे हैं, लोगों को पाप दिखा रहे हैं, लोगों को शुद्धता, लोगों को पवित्रता, लोगों को तैयारी के बारे में सिखा रहे हैं, तो समझ लेना वो परमेश्वर के दास के शब्द नहीं, वो भविष्यवाणी के शब्द नहीं, वो तुरही के शब्द है, और जिसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको पता है इन दिनों में एक युद्ध शुरू था ना? युद्ध के बारे में सुना होगा शायद आपने ना, न्यूज में वगैरह। इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा था, हमने बहुत टीवी पर उसकी खबरें वगैरह बहुत सारी देखी। और आपको पता है इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ध्यान देकर सुने, इजराइल में जो टेक्नोलॉजी है ना, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके पास है। आपको पता होगा शायद कि अगर इजराइल देश पर किसी ने मिसाइल डाली, अगर कोई मिसाइल का मतलब होता है बॉम्ब, अगर कोई बॉम्ब इजराइल की ओर आ रहा है, तो वो जो टेक्नोलॉजी है ना इजराइल के पास,
तो उसको पता चल जाता है कि कोई मिसाइल अपने ऊपर आने वाली है, पहली बात वो लोगों को आगाह करती है। बोलो क्या करती है? लोगों को सावध कर देती है वो टेक्नोलॉजी। सायरन बजने लग जाते हैं। बोलो क्या बजने लग जाते हैं? सायरन। सायरन का मतलब होता है बड़ी आवाज होने लग जाती पूरे शहर में, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है ना वो बताती है कि जल्द से जल्द मिसाइल गिरने वाला है। कहां गिरेगा पता नहीं। सायरन पूरे शहर में गूंजते हैं। सायरन कहां बजते हैं? पूरे शहर में। सायरन ये नहीं बताएंगे आपको कि मिसाइल कहां गिरेगा, वो कहां भी गिर सकता है। हाँ, सायरन का काम एक ही होता है, तुम अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो खुद को छुपा लो। बोलो खुद को क्या करो? छुपा लो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने। सायरन जो होता है ना वो सबके लिए है। बोलो किसके लिए है? सबके लिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है मुझ पर नहीं गिरेगा। नहीं, कुछ लोगों को क्या लगता है? मुझ पर नहीं गिरेगा। तो वो जो लोग होते हैं ना वो खुद को छिपाते नहीं। वो खुद को क्या करते नहीं? बहुत बार मसीह लोगों का भी यही है। कुछ लोग वचन सुनते तो है, वो कहते हैं ये मेरे लिए नहीं था, ये वचन मेरे लिए नहीं था, ये उसके लिए था। हाँ, प्रभु के दास ने जो बात की ना ये उसके लिए थी। ध्यान देकर सुने, मिसाइल आप पर भी गिर सकती है। मिसाइल आप पर भी गिर सकती है। खुद को सावध करें। हालेलुया। हर एक सायरन की आवाज, हर एक तुरही का शब्द हम सभी के लिए है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हम तक आता है ना तो परमेश्वर चाहता है हम खुद को तैयार करें, हम खुद को शुद्ध करें, हम खुद को पवित्र करें। ध्यान देकर सुने, ऐसे भी मत रहो कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो सब पता है, मैं तो तैयार हूं, मुझे इस वचन की जरूरत नहीं है। अगर खुदा बात कर रहा है ना इसका मतलब हमें जरूरत है। अगर आप यहाँ पर बैठे हो ना इसका मतलब होता है कि हमें जरूरत। अगर आप यहाँ पर बैठे नहीं होते इसका मतलब है आपको जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर बैठे उसका मतलब आपको जरूरत है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? चलो आज छुट्टी है, घूमकर आएंगे, ऐसा कभी होता है? अरे बोलो नहीं ना। तो अगर बीमार पड़ोगे तो कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो इसका मतलब होता है उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या। अरे बोलो कोई ना कोई समस्या। इसीलिए वो कहाँ पाया जाता है? हॉस्पिटल में। ध्यान देकर सुने, अगर आप यहाँ पर बैठे हो ना इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत धार्मिक है। इसका मतलब है हम में कमतरताएं है। हालेलुया। पिछले दिनों में क्या हुआ पता है आपको? कोरोना था। बोलो क्या था? अरे बोलो ना। अरे धर्मी लोगों बोलो कोरोना था। हाँ, तो आपको पता है कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए इस जगत को छोड़कर, और जो बच गए ना उनको लगा मैं बहुत धार्मिक हूं। सच में ऐसा लग रहा था लोगों को। जो कोरोना में गुजर गए ना मर गए बेचारे। तो आपको पता है जो बच गए ना उनको ऐसा लगने लगा मैं बहुत धर्मी हूं, इसलिए प्रभु ने मुझे क्या कर दिया? बचा लिया। मैं तो उल्टा कहता हूं, भाई तू ज्यादा पापी था, प्रभु को पता था अब मरेगा तो सीधा नरक में जाएगा, खुदा ने तुझे अवसर दिया है। सच बोलता हूं मैं, खुदा ने तुझे क्या दिया है? अवसर दिया है। खुद को धर्मी मत समझे। ध्यान देकर सुने, हम बहुत बार अपनी सोच को लेकर चलते हैं और खुदा की सोच अलग होती है। हालेलुया। धर्मी का इस जगत में कोई काम, अरे बोलो धर्मी का इस जगत में कोई काम नहीं है। हालेलुया। धर्मी का काम कहाँ है? बोलो रे, बोलो कहाँ है? अगर आप ज्यादा जीते हो ना इसका मतलब होता है खुदा हमें और एक अवसर देता है। वचन में लिखा गया है कि आपको पता है एक व्यक्ति ने अपने खेत में एक पेड़ लगाया। बोलो क्या लगाया? हाँ, कौन सा पेड़ था? अंजीर का। बोलो कौन सा? और वो ना हर साल क्या देखने आता था? फल। बोलो क्या देखने आता था? तो पहले साल आया एक भी फल दिखा नहीं, दूसरे साल भी आया फिर भी फल दिखा नहीं, तीसरे साल आया और तीसरे साल आने के बाद है ना अपने मालिक को उसने कहा 3 साल से मैं आ रहा हूं। बोलो कितने साल से आ रहा हूं? 3 साल। मुझे इस पेड़ पर एक भी फल दिखा नहीं। तो उसने कहा मालिक को इसको काट डाल। बोलो इसको क्या कर? काट डाल। क्यों ये पेड़ यहाँ पर जगह को वेस्ट करे? इस जगह को क्यों उसने अटकाए रखा है? इसको काट डाल। पर माली ने कहा, माली ने क्या कहा? धनी मालिक एक काम करो, इतने साल उसे क्या करो? रहने दो। मैं इसको ना अच्छी खाद दूंगा, अच्छा पानी डालूंगा, उसकी अच्छी मशागत करूंगा और उसके बाद देखते हैं अगले साल अगर उसको फल आया तो ठीक, वरना क्या करो? तो आपको पता है जितने लोग ज्यादा लंबा जीते ना उसका मतलब क्या होता है? खुदा ने 1 साल बढ़ा दिया। क्यों? पापी सुधर जा। अरे बोलो रे पापी सुधर जा। हाँ, ये अवसर है खुद को तैयार करने के लिए। आमेन। खुद को धर्मी समझ के मत बैठे। ध्यान देकर सुनिए,
जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हमें खुदा तैयार करना चाहता है। बोलो क्या करना चाहता है? तैयार करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं होता मैं बहुत आत्मिक हूँ इसलिए मैं आत्मिक संगति में आकर बैठा हूँ। ध्यान देकर सुने, खुदा को पता है हमारी जरूरत क्या है और इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें खींच कर यहाँ पर लेकर आता है। हालेलुया, कि हमारी कानों तक ये आवाज जाए, तुरही का शब्द जाए और हम खुद को तैयार कर पाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इन अंत के दिनों में परमेश्वर इसी तुरही के शब्द के द्वारा उसके कलीसिया को, उसके लोगों को तैयार करेगा। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। बहुत बार हमें ऐसा ही लगता है जैसे उन लोगों को लगता है कि बॉम्ब हम पे नहीं गिरेगा। कुछ लोगों को ऐसे ही लगता है अरे वचन अपने लिए नहीं था, ये आवाज मेरे लिए नहीं थी, ये तुरही का शब्द मेरे लिए नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर परमेश्वर बात कर रहा है ना तो वचन मेरे लिए ही है। हालेलुया। बाइबल में से एक उदाहरण को हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री निकाले, इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय पढ़े, उसका 3 अध्याय निकाले। इब्रानियों उसका 3 अध्याय और वचन 7 से लेकर आगे पढ़ेंगे हम। बहुत ध्यान से सुने इस वचन को। इब्रानियों उसका 3 और वचन 7 से लेकर आगे। हाँ, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है। कौन कहता है? पवित्र आत्मा। बोलो कौन कहता है? पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है। या इब्रानियों की पत्री जिसने लिखी है ना, उसका नाम तो क्लियर नहीं है। कोई कहते हैं पौलुस ने लिखी, कोई कहता है दूसरे ने लिखी, पर जिसने भी लिखी है मुझे नहीं पता, पर आत्मा ने लिखी है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखी गई है। तो इसके बाद वहां पर वचन क्या कहता है, फिर एक बार पढ़े। हाँ, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है। देखो पवित्र आत्मा कहता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है उसके बारे में ध्यान देकर सुने। हाँ, क्या कहता है? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। शब्द सुनो। बोलो क्या सुनो? शब्द। पवित्र आत्मा एक ही चीज कहता है, तुम प्रभु का क्या सुनो? शब्द सुनो। हालेलुया। उसकी आवाज को सुनो, उसके वचनों को सुनो। ध्यान देकर सुने। पवित्र आत्मा की एक ही चाहत है, तुम आपको पता है मूसा के जीवन में चमत्कार को देखा उसने। क्या देखा? पहला चमत्कार क्या देखा उसने? कि एक झाड़ी थी, उसमें क्या लगी थी? आग लगी थी। और वो आग इतनी थी कि झाड़ी जल नहीं रही थी पर आग बहुत ज्यादा थी। वो मूसा ने जब देखा ना तो उसके लिए वो क्या था? चमत्कार। बोलो क्या था? पर मुझे एक बात बताओ, जब परमेश्वर ने मूसा को चमत्कार दिखाया तो खुदा क्या चाहता था? कि मूसा चमत्कार देख के ताली बजाए या वहां निकट आके परमेश्वर की आवाज को सुने? हाँ? बोलो। परमेश्वर का मकसद उसको चमत्कार दिखाना नहीं है, परमेश्वर का मकसद उससे बात करना है। हालेलुया। पर परमेश्वर को पता था कि मूसा यहां तभी आएगा जब चमत्कार को देखेगा। आमीन। खुदा अगर हमें चंगाई का वरदान देता है ना, इसलिए नहीं देता कि लोग आपके लिए ताली बजाए, इसलिए देता है कि तुरही का शब्द लोग सुनकर जाए। हालेलुया। आपकी वाह वाह होने के लिए नहीं, आपके पैसे बनाने के लिए नहीं, आपका घर बनाने के लिए नहीं, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, खुदा की आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए खुदा ने आपको दान और वरदानों से भरा है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा को चमत्कार दिखाना परमेश्वर का मकसद नहीं है, मूसा से बात करना परमेश्वर का मकसद है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मूसा ने जब खुदा की आवाज को सुना ना, चमत्कार तभी भूल गया मूसा। हालेलुया। याद में क्या रही? आवाज। बोलो याद में क्या रही? मैं आपको बताना चाहता हूं, चमत्कारों को भूल जाओ, वचनों को याद रखो, उसकी आवाज को याद रखो, तुरही के शब्दों को याद रखो, वही आपको बदलेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर परमेश्वर किसी भी दास को वरदान और सामर्थ से भरता है ना, वो आपकी बढ़ाई के लिए नहीं, आपकी महिमा के लिए नहीं, कोई आपके लिए ताली बजाए इसके लिए नहीं। आपको पता है दान वरदान सामर्थ खुदा इसलिए देता है कि परमेश्वर की आवाज को लोग सुने। आमीन। क्योंकि लोग आते ही नहीं ना, वरना चमत्कार के सिवा ना, चमत्कार से ही लोग क्या करते हैं? अरे बोलो हालेलुया। सब उल्टा चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब उल्टा चल रहा है। जिनको सामर्थ्य दे दी, जिनको दान वरदान दिए, आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? मेरे लिए ताली बजाओ। स्टेज पर बुलाते लोगों को और कहते गवाही दो, प्रोफेट जी ने मेरे लिए प्रार्थना की और देखो मुझे चंगाई मिल गई। काहे के भाई चंगाई तुझे उसके वजह से नहीं मिली, यीशु मसीह ने कोड़े खाए उसके तेरे लिए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, चंगाई देना प्रभु का मकसद नहीं है, उद्धार देना प्रभु का मकसद है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा घर लेकर क्या करोगे? अरे स्वर्ग में ले जाना परमेश्वर का मकसद है। आमीन। सब उल्टा चल रहा है।
भाई तुझे अमेरिका का वीजा मिलेगा, मैं कहता हूं स्वर्ग का वीजा देकर दिखाओ तो मानो। स्वर्ग का वीजा तो तुम्हें खुद नहीं मिला और तू चला उसको कौन सा वीजा देने के लिए? भाई अमेरिका जाके करेगा क्या? लोग पाप में मर रहे हैं वहां पर। समझ में आ रहा है? अगर लोगों को भेजना है ना तो सीधा कहां भेजो? स्वर्ग में। मैं सच कहता हूं आपको, एक ही जगह है जो जाने लायक है और वो क्या है? यीशु मसीह कहता है ना, मेरी एक ही इच्छा है, जहां मैं हूं वहां, अरे बोलो, जहां मैं हूं वहां। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह क्या कहता है? लोगों, जहां मैं हूं वहां, और हमारा क्या होता है पता है आपको? प्रभु तू है वही रहे, तू है वही रहे, मुझे एक बड़ा घर दे दे, मैं वहां रहना चाहता हूं। खुदा कहता है वहां मत रहे, जहां मैं हूं वहां तू रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। हालेलुया। अपना उल्टा है, प्रभु बंगला दे दे, फिर मेरे घर तू आ जा रहने के लिए ना। जा लोगों का उल्टा होता है, जहां मैं हूं वहां तू भी रहे, ये मेरी इच्छा है। और यीशु कहता है जहां मैं हूं वहां तू रहे, ऐसी हमारी इच्छा क्या है? जहां मैं हूं वहां यीशु भी रहे, ये हमारी इच्छा है। हम अपने घर को छोड़ना, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना, अपने सुख को छोड़ना नहीं चाहते। हम जगत की बातों को छोड़ना, हम कहते हैं यीशु मसीह को, प्रभु तू छोड़ दे सारी चीजें और तू आके मेरे पास रहे। बहुत अच्छा घर बनवाया मैंने, आके तो देख, आके तो देख। प्रभु कहता है बेटा जहां मैं हूं ना वहां तू रहे, ये मेरी इच्छा है। हालेलुया। गलत मत सिखाओ लोगों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, तुरही का शब्द वो है जो खुदा की आवाज को सुनाए। आमेन। चमत्कार इसलिए है कि लोग परमेश्वर की आवाज को सुने। आमेन। जब मूसा दौड़ा आया ना उस चमत्कार को देखने के लिए, बस परमेश्वर ने देख लिया, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ध्यान देकर, ऐसे नहीं आता मूसा, ऐसे नहीं आता। हाँ, खुदा पुकारता ना तो भाग जाता दूर से। भूत आ गया कह के। ध्यान देकर सुने। पर आपको पता, चमत्कार को देखा ना तो दौड़ा आया। वो कहता है ये क्या चमत्कार है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। आमेन। तो चमत्कार से दौड़ा आया, और वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा नजदीक आ गया है तो खुदा ने पुकारा। बोलो, खुदा ने क्या किया? परमेश्वर ने आवाज दी। आमेन। ये मूसा, जिस जगह पर तू खड़ा है वो भूमि पवित्र है, वो भूमि पवित्र है। पहली बात परमेश्वर क्या कर रहा है उससे? अपनी अशुद्धता को निकालकर दूर कर, क्योंकि तू किससे मिलने आया है? परमेश्वर से। हालेलुया। अरे उसके सामने खड़ा रहना है ना तो फिर भी थोड़ी भी गलती, थोड़ी भी अशुद्धता नहीं चलती। ध्यान देकर सुने। हाँ, उस पहली नजर परमेश्वर की कहा गई, पता है आपको? मूसा की अशुद्धता पर पहली नजर, अच्छाई पर नहीं जाती। ध्यान देकर सुने। अगर आपके जीवन में पापों को आप देखते हो ना, अगर पाप को खुदा देखता है ना, पहली नजर उस पर जाएगी। प्रभु कहेगा पहले ये निकाल के फेंक दे। तेरी बीमारी चलेगी मुझे, तेरी गरीबी चलेगी मुझे, तेरा अज्ञान चलेगा मुझे, पर तेरा पाप नहीं चलेगा। हालेलुया। उसको निकाल के फेंक दे। लाजर बीमार था, फोड़ों से भरा हुआ था, मरने वाला था, कुत्ते आकर चाटते थे, फिर भी अब्राहम की गोद में बैठा था। हालेलुया। फिर भी अब्राहम की गोद में बैठा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हजारों के डियो मारने वाले ना नरक में तड़पेंगे। कुत्ते नहीं चाटते उनको, हजारों का डियो मारते हैं, पर आपको पता है वो डियो जो है ना वो खुदा को प्रसन्न नहीं करता। अब्राहम आपको अपने नजदीक नहीं लेगा। नजदीक किसको लेता है? जो पवित्र है। बोलो क्या है? जो पवित्र है, जो शुद्ध है ना, उसको अब्राहम ने अपने पास लिया। आमेन। और धनी व्यक्ति कहा गया, धनी व्यक्ति कहा गया। धनी व्यक्ति के कपड़े कैसे होंगे? महंगे वाले। कैसे होंगे? हाँ, अत्तर वगैरह लगाता होगा, सेंट वगैरह लगाता होगा, नहाता धोता होगा। आपको पता है कुत्ते तो दूर की बात है, हाँ, कुत्ते उसे चाटेंगे। पर बाइबल में लिखा है लाजर को कौन चाटते थे? कुत्ता। किस चीज को चाटता है पता है आपको? कुत्ता किस चीज को चाटता है? जिसकी बदबू आती है। बोलो क्या आती है? इसका मतलब लाजर के शरीर की क्या आती होगी? कुत्ते आकर चाटते थे, बदबू आती थी शरीर की। भले शरीर की बदबू आती है पर आत्मा शुद्ध है। हालेलुया। आत्मा पवित्र है। तो बाइबल कहती है जब मरा ना, स्वर्गदूतों ने उठाया और अब्राहम की गोद में जाकर रख दिया। आमेन। हालेलुया। यही है तुरही का शब्द। आमेन। जो हमें पवित्रता की ओर लेकर आए, जो हमें शुद्धता की ओर लेकर आए। आज लोगों को क्या चाहिए? बताओ पास्टर जी, थोड़ा भविष्यवाणी कर दो हमारे बारे में कि कुछ बड़ा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पैसा मिलेगा, बंगला मिलेगा, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, वीजा मिलेगा, ये मिलेगा, फलना मिलेगा। अरे क्या मिलेगा भाई? ये सब भी मिल गया तो तू स्वर्ग में जाने वाला? खुदा एक ही चीज देना चाहता है, वो क्या है? स्वर्ग। बोलो क्या देना चाहता है? स्वर्ग। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने।
प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक अमीर व्यक्ति आया ना, उसने कहा स्वर्ग का राज्य मुझे मिले तो मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 10 आज्ञाओं को मान। वो कहता है मैं बचपन से मानता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक काम कर, तेरे पास बहुत ज्यादा है, वो सब गरीबों में बांट दे और मैं तुझे ना स्वर्ग का राज्य दूंगा, वहां पर बड़ी संपत्ति भी दूंगा, और चल तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आया प्रभु यीशु मसीह के पीछे? नहीं, क्योंकि उसको ना जगत का राज्य चाहिए था, जगत की धन, जगत की संपत्ति चाहिए थी, वो स्वर्ग को नहीं पा सका। ध्यान देकर सुनिए, स्वर्ग को पाने के लिए ना आपको जगत के लिए मरना होगा। बोलो, जगत के लिए क्या करना होगा? आपकी संपत्ति के लिए हमें क्या करना होगा? मर जाओ। मैं सच बोलता हूं आपको, जब तक जगत की बातों के लिए हम खुद को नहीं मारते ना, आप स्वर्ग के लिए जिंदा नहीं हो सकते। हालेलुया। जब तक संसार की बातों के लिए मेरी आंखें नहीं मरती, तब तक मेरी आंखें स्वर्ग को नहीं देख सकती। हालेलुया। जब तक संसार की बातों के लिए मेरे कान नहीं मर जाते ना, तब तक तुरही का शब्द मुझे नहीं सुनाई देगा। हालेलुया। जगत और संसार के लिए मुझे खुद को मारना पड़ेगा, तब जाके खुदा के लिए मैं जिंदा रह सकता हूँ। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों में, पवित्र आत्मा कहती है, क्या कहती है? फिर एक बार पढ़े। हाँ, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो। तो अपने मन को क्या न करो? कठोर न करो। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर चाहता है भाइयों और बहनों, अपने मन को कठोर मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये मेरे लिए नहीं था, मुझे तो सब आता है, अरे मैंने इतनी सेवा कर ली, अरे मुझे तो सब पता है, मैंने अच्छे अच्छे सेवकों को सुना है, अच्छे अच्छे प्रचारकों को सुना। नहीं, तुमने प्रचारकों को सुना होगा, आज तुरही को सुनो। आज किसको सुनो? प्रचारक को नहीं सुनना है, अब तुरही को सुनना है, क्योंकि यीशु का आगमन निकट है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आपके पास ज्ञान पाया जाता होगा, आपको बाइबल की नॉलेज होगी, आपने बहुत अच्छे प्रचार को सुना होगा। मैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं खड़ा, मैं खुदा की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए खड़ा हूं। हालेलुया। ये वो तुरही का शब्द है जो कहता है यीशु का आगमन निकट है, अपने आप को शुद्ध करो, तैयार करो और पवित्र करो। आमेन। फालतू की बातें नहीं करूंगा, ध्यान देकर सुने, यहाँ वहां की बातें नहीं करूंगा जो आपको नरक की ओर लेकर जाए। उन आशीषों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं उन आशीषों के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको स्वर्ग का राज्य दे। हालेलुया। तूने सारे जगत की बातों को पा लिया और अगर खुद का नाश कर लिया, तो बाइबल कहता है तुझे क्या लाभ? क्या लाभ? घर बनवा लिया, बंगला बनवा लिया, गाड़ी ले ली, सारी बैंक बैलेंस बना लिया, और अगर खुद का नाश कर लिया, तो बाइबल कहती तेरा क्या लाभ? हालेलुया। तो पहले उस लाभ को पाए। आमेन। और यही है परमेश्वर की आवाज, जो खुदा चाहता है कि इन दिनों में अपने आप को हम बदले। आमेन। और इसलिए उस वचन में लिखा है, फिर एक बार पढ़ना, अभी जो पढ़ा वो, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज रात तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो। अपने मन को कठोर न करो। हालेलुया। सच बोलता हूं मैं, सबसे ज्यादा जो है ना दिक्कत, कठोर मन को तोड़ना है। पत्थर टूट जाता है, सच बोलता हूं मैं, चट्टान को खुदा तोड़ देता है, पर ये जो कठोर मन होता है ना, बस वो नहीं टूट पाता। चर्च में आते हैं कठोर मन को लेकर, तो वचन कैसे अंदर जाएगा? आपको पता है बाइबल में लिखा है, बोने वाला क्या बोने निकला? बीज बोने निकला। पर वचन में ऐसा लिखा है ना, कुछ बीज पथराली भूमि पर गिरा। बोलो कहाँ गिरा? और वचन में ऐसा लिखा है, वो क्यों नहीं उगा, उसका कारण वहां पर दिया, उसे मिट्टी नहीं मिली। बोलो उसको क्या नहीं मिली? मिट्टी नहीं मिली। हमें किससे बनाया गया है? तो हमें क्या होना जरूरी है? आप कलेक्टर भी बन जाओ ना, फिर भी आप में मिट्टी होना जरूरी है। आप राजा बन जाओ ना, फिर भी आप में मिट्टी होना, आप करोड़पति बन जाओ ना, फिर भी आप में मिट्टी होना जरूरी है, क्योंकि जब मिट्टी रहेगी तभी खुदा का वचन काम करेगा। हालेलुया। हम मिट्टी है, मिट्टी थे और मिट्टी है। ध्यान देकर सुने, जब परमेश्वर काम करना चाहता है ना, तो वचन क्या ढूंढता है पता है आपको? मिट्टी। मुझे एक बात बताओ, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपनी, कैसे बनाया? अपने स्वरूप और, परमेश्वर ने केवल सोचा था कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। जब परमेश्वर ने ऐसी बात सोची ना, तो खुदा ने क्या किया पता है आपको? सोना नहीं लिया, चांदी नहीं ली, मूल्यवान चीज नहीं ली, उसने मिट्टी उठाई। बोलो क्या उठाए? अगर खुदा के समान बनना चाहते हो ना, शुरुआत मिट्टी से होगी। हालेलुया। महंगी चीजें नहीं चाहिए परमेश्वर को अपने समान बनाने के लिए, खुदा को मिट्टी चाहिए। बोलो क्या चाहिए?
अगर आप चाहते हो ना खुदा आपको इस्तेमाल करे, अपने आप को क्या करो, मिट्टी करो। हालेलुया। अगर आप चाहते हो ना खुदा आपके द्वारा बात करे, तो खुद को क्या करो, मिट्टी करो। जब तक मेरी प्रतिष्ठा को, मेरे सम्मान को, आपको बताए मेरी सारी जरूरतों को मैं मिट्टी में नहीं मिलाता ना, तब तक खुदा मेरे जीवन के द्वारा काम नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए तो बोलता हूं मैं, तुरही का शब्द हर एक व्यक्ति नहीं सुन पाता। मन को क्या करके रखा है, कठोर। बोलो क्या करके रखा है, पत्थर के समान कठोर। इसलिए ना खुदा का वचन जब आता है ना, तो आपके जीवन में मिट्टी को ढूंढता है। बोलो क्या ढूंढता है, और मिल गई ना मिट्टी ब्रदर, काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप फल लाना शुरू कर दोगे। आमीन। बहुतायत से फल देना शुरू कर दोगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, बहुत बार क्या होता है, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे ना, देखो ये यहाँ पर जवान लड़के, मेरा भी बेटा वहां पर बैठा है नीचे, ये अगर एमबीबीएस बन गया ना डॉक्टर, ये नीचे नहीं बैठेगा। ये डॉक्टर अगर बन गया ना, तो ये नीचे, क्योंकि उसे लगा मैं क्या बन गया हूं, तो इसको क्या चाहिए फिर अभी। आपको पता है, जगत की बातें ना हमारी मिट्टी को दूर कर देती है। हम में से क्या निकाल के फेंक देती है, मिट्टी। पैसा जो होता है ना, गलत नहीं है, पैसा गलत, पर पैसा क्या करता है पता है, हम में से सारी मिट्टी को साफ कर देता है, और फिर केवल पत्थर बचता है, और उसमें कुछ नहीं हो सकता, खुदा कुछ नहीं कर सकता वहां। हालेलुया। अमीर होना गलत बात, पैसा कमाना गलत बात, अच्छे पद पर जाना भी गलत बात नहीं है, खुद की मिट्टी को निकालना गलत बात है। हालेलुया। दाऊद राजा था, बोलो क्या था, पर मिट्टी वैसी थी। हालेलुया। क्या मिट्टी, वो कहता है हे प्रभु तू कंगाल को घूरे से उठाता, बोलो कहां से उठाता, हाँ, और राजा बना देता। आमीन। आपको पता है दाऊद मरते मर गया, पर आपको पता है उसकी मिट्टी उसने नहीं छोड़ी। हालेलुया। उसकी मिट्टी को उसने नहीं निकाला, वो हर वक्त अपनी मिट्टी को बनाए रखता था। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ना उसके जीवन के द्वारा काम करते ही रहता था। पाप में गिर गया, गलतियां की, परमेश्वर से मार खाई, सारी चीजें हुई उसके जीवन में, पर आपको पता है फिर भी प्रभु का अनुग्रह उस पर था ही। क्यों, उसमें मिट्टी थी। बोलो उसमें क्या थी, मिट्टी थी। शाऊल ने क्या किया पता है आपको, शाऊल ने एक ही बार गलती की, पर फिर भी खुदा ने उसे छोड़ दिया। क्यों, मिट्टी निकल गई थी उसमें से, मिट्टी निकल गई थी उसमें से, केवल घमंड था उसमें, घमंड। वो खुदा का सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है मैंने कुछ गलती नहीं की। जब हम ऐसे कहते हैं ना मैंने कुछ गलती नहीं की, समझ जाना तुम में से मिट्टी निकल चुकी है। हाँ, जिसको लगता है ना मैं धर्मी हूं, समझ जाना भाई तुझ में से मिट्टी खत्म हो चुकी है, अब तुझसे कुछ नहीं हो सकता। तुरही का शब्द हर व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। ध्यान देकर सुने, जिसमें मिट्टी जिंदा है ना, वही तुरही के शब्द को सुन पाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं ऐसा प्रचारक हूं ना जो लोगों को पसंद नहीं है, फिर भी राहुल ब्रदर क्यों बुलाया भाई, हाँ क्यों बुलाया, ध्यान देकर सुने, क्योंकि सीधी बातें लोगों को पसंद नहीं। हमें झूठ बोलो ब्रदर, पर अच्छा बोलो। हाँ, टीवी पर हम झूठी सुनते हैं क्योंकि, पर कभी किसी पर केस नहीं की, पर जो सच कहेगा ना उस पर केस होती है। फेयर एंड लवली लगाने से गोरा होता है आदमी, कितने हुए मुझे दिखाओ। अरे बोलो ना, मैंने भी ट्राई की थी, नहीं हुआ। अरे सच है भाई, पर सुनते तो हो ना। कितने हफ्ते में बोला है वहां पर, कितना, अरे कोई तो होगा मेरे जैसा, बोलो भाई। कुछ 6-7 हफ्ते में कुछ तो बोलते हैं ना वो। बालू भाई आपने भी तो ट्राई किया होगा। राहुल ब्रदर नहीं चलता आपको ना, ठीक है। 6-7 हफ्ते में कहते वो क्या हो जाएगा आदमी लगाने से, कोई नहीं हुआ आज तक, मैं भी नहीं हुआ, पर केस की हमने। अरे बोलो ना, उन पर कुछ केस की, और कोई सच अगर बोल देना तो जाकर उस पर क्या कर देंगे, मुकदमा केस कर देंगे। सच क्यों बोला, सच क्यों बोला। ध्यान देकर सुनो, लोगों को झूठ सुनना अच्छा लगता है पर सच नहीं। ध्यान देकर सुनो, तुरही का शब्द जो होता है ना, वो कभी आपका मनोरंजन नहीं करेगा, वो आपको सच बताएगा। हालेलुया। वो आपकी असलियत को आपके सामने लाकर रख देगा। आमीन। हाँ, वो यहाँ वहां की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, सीधा खुदा की बातें लेकर आएगा। आमीन। क्योंकि तुरही का शब्द ना केवल एक चीज करता है, क्या, यीशु का आगमन निकट है, खुद को तैयार करो। खुद को क्या करो, बाकी कुछ नहीं। ध्यान देकर सुने, सेवा अपनी नहीं है, मिनिस्ट्री अपनी नहीं है, वरदान अपने नहीं है, सारे खुदा के कामों के लिए दिया गया है। आपको पता है हमें एक ही काम करना है, इसको इस्तेमाल करके लोगों को तैयार करना है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है।
हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा कहती है उसके शब्द को सुनो। हाँ, आगे पढ़े, माइक ऑन करो। हाँ, अपने मन को कठोर न करो। चलो पढ़े जल्दी जल्दी से। हाँ, वचन में लिखा है, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन में जंगल में किया था। आगे आगे, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा, 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। बोलो मेरे क्या देखे? काम। आज मसीह लोग केवल प्रभु की क्या देख रहे हैं इतने सालों से? काम। बोलो क्या देख रहे हैं? काम। चमत्कार के काम, चंगाई के काम हमने देखे हैं। उन्हीं इजराइल लोगों के समान बड़े बड़े कामों को हमने देखा है। हालेलुया। हालेलुया। वचन उन लोगों को दोष लगाता है जिन्होंने बड़े कामों को देखा है। हाँ, बड़े कामों को देखना इसका मतलब मैं बड़ा धर्मी हूं ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आमीन। आमीन। इजरायली लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि भाई तुमने कौन सा अन्न खाया था? कौन सी रोटी खाई? जो स्वर्गदूत खाते उस रोटी को तुमने खाया। तो ये अभिमान करने की बात नहीं, उतना हिसाब भी लिया जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पहलवानी करने के लिए हमारा बंदा गया था पूना से। 2 दिन में 1 लीटर घी खा जाता था। कितना? मयूर वो वहां पर बैठा है। मयूर खड़ा हो जरा सा, अभी भी पहलवान दिखता है ना। देखो आप बहुत खा के आए हो वहां पर। वो जब गया था ना 50 किलो का था, जब रिटर्न आया ना 90 किलो का था 2 ही महीने में। हाँ, उसका एक ही काम था, बस क्या करना? खाना और कसरत करना, दूसरा कुछ नहीं। मुझे एक बात बताओ, जब किसी पहलवान को इतना खिलाया जाता है ना, उससे क्या अपेक्षा होती है? कि तू कुश्ती लड़े नहीं जीतेगा। भाई। 2-3 दिन में तू 1 लीटर तू यानी घी खा रहा है और इतना खर्चा तुझ पर हो रहा है, तो लड़ना नहीं है तूने, क्या करना है? जीतना है। बोलो क्या करना है? जीतना है। तो मन्ना अगर स्वर्ग से खुदा खिला रहा है ना, तो परमेश्वर चाहता है कनान में जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जितना अच्छा खुदा आपको देगा ना, उतनी ही बड़ी परमेश्वर आपसे अपेक्षाएं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने। दान वरदानों को पाना बहुत बड़ी बात है, पर इससे घमंड नहीं करना। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बोलो क्या बढ़ जाती है? जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इतने वचनों को सुन रहे हैं ना हम नवापुर वाले और गुजरात वाले लोग, तो हमारी जिम्मेदारी क्या हो जाती है? बढ़ जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको वचन सुनने नहीं मिलता, जो चर्च में नहीं जा सकते, उनके चर्च बंद पड़े हैं, आपको पता है। और हम ऐसे लोग हैं ना, आज भी हम हरी चराइयों में चल रहे हैं। बोलो कहाँ चल रहे हैं? हरी। तो परमेश्वर उतना हिसाब भी तो लेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं हमेशा कहता हूँ गुजरात और नवापुर के एरिया के बारे में, मैं हमेशा कहता हूँ हमने किसी प्रचारक को नहीं छोड़ा, हम सबको लेकर आए। भारत से लेकर आए और विदेशों से भी उठाकर लेकर आए। अगर यीशु तारीख देता तो उसको भी लेकर आते, पर उसने कह के रखा है मेरी तारीख मुझको ही पता नहीं मैं कब आऊंगा। वरना हम तो 3 दिन का कन्वेंशन रख ही देते वहां पर, अगर यीशु बता के आता तो कि इस दिन आने वाला हूं। तो सारे मिलकर कहते अरे प्रभु खुद आ रहा है, चलो 3 दिन का कन्वेंशन लेकर जाए ना जाए, मीटिंग तो हो जाएगी। हाँ या नहीं? तो जितना सुना है ना उतना हिसाब भी लिया जाएगा। आपको पता है स्वर्ग की रोटी को खाया इतने दिन हमने, तो परमेश्वर है ना उस रोटी का हिसाब भी लेने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इन इजरायली लोगों ने ना 40 साल खुदा के कामों को देखा था, और इसलिए परमेश्वर उनसे उतनी अपेक्षा भी कर रहा था। अपने आप को तैयार करें, ध्यान देकर सुने, अपने मन को कठिन न करें। ये तुरही का शब्द है जो खुदा चाहता है। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, वो आने वाला है और तब तुरही बज रही है, और खुदा चाहता है हम अपने आप को तैयार करें, मनों को कठिन न करें। बिगड़े हुए संबंध जो है ना, रिश्ते जो है ना, एक बार फिर बना ले। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों एक दूसरे के साथ हम जय मसीह की नहीं कर सकते। पता है आपको, कठोर है मन में। क्यों एक दूसरे की प्रशंसा नहीं कर सकते? हृदय कठिन हो गए हैं। क्यों एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? हम कठिन हो चुके हैं। ध्यान देकर सुने, क्यों हमें तरस नहीं आता एक दूसरे को देखकर? हृदय कठिन हो चुका है। अपने आप को तोड़े। परमेश्वर का वचन कहता है उसका आगमन निकट है। हालेलुया। जो इजराइल लोगों ने किया ना वो हमें नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। सोचो ना, 40 साल कनान जाने के लिए घूमे इधर उधर, पर नहीं पहुंच पाए। क्या फायदा फिर चर्च में आकर? क्या फायदा इतना वचन सुनकर? क्या फायदा सारी चीजों को कर अगर मैं स्वर्ग में ही नहीं जाऊंगा?
इसलिए ना खुदा चाहता है कुछ भी करो पर वहां तक जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तुरही हमें केवल चेतावनी दे रही है, तुरही हमें तैयार करने के लिए आगाह कर रही है, तुरही हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए बस हमें कह रही है, सावध कर रही है। ध्यान देकर सुने, मैं और कुछ नहीं, बस एक तुरही का शब्द है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं। बाकी मैं ना अपोस्टल हूं, ना प्रोफेट हूं, ना इवेंजलिस्ट हूं। क्या हूं? तुरही का शब्द। और फूकने वाला कौन है? आवाज किसकी है? ये केवल मिट्टी का बर्तन है जो बज रहा है, आवाज उसकी है, बोलने वाला वो है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसकी इच्छा है कि किसी व्यक्ति का नाश न हो। मैं ज्यादा नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे और प्रार्थना में जाए। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। प्रभु, हम अपने हृदय को कठिन न करें। हाँ पिता, हम अपने हृदय को तोड़े प्रभु जी। प्रभु, हम फिर एक बार आपके पास लौट कर आए, अपने मन को फिराए प्रभु जी, इसलिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद यीशु। एक छोटा सा कोरस लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। मैं काबिल नहीं बेटा कहलाऊं, मजदूर बनकर लौट आता हूं। मैं काबिल नहीं बेटा कहलाऊं, मजदूर बनकर लौट आता हूं, मुड़कर आता हूं, वापस आता हूं। ए खुदा लौट आता हूं, मुड़कर आता हूं, वापस आता हूं। ए खुदा लौट आता हूं। मैं काबिल नहीं बेटा कहलाऊं, मजबूर बनकर लौट आता हूं। मैं काबिल नहीं बेटा कहलाऊं, मजबूर बनकर लौट आता हूं, मुड़कर आता हूं, वापस आता हूं। ए खुदा लौट आता हूं, मुड़कर आता हूं, वापस आता हूं। ए खुदा भूखा प्यासा होकर मेला कुचला मन फिरा के लौट आता हूं। भूखा प्यासा होकर मेला कुचला बनके मन फिरा के लौट आता हूं, मुड़ के आता हूं, वापस आता हूं। ए खुदा लौट आता हूं, मुड़ के आता हूं, वापस आता हूं। ए खुदा लौट आता
ए खुदा, लो प्यासा, ए खुदा, लो प्यासा। हाँ प्रभु जी, आज फिर एक बार हम लौट आते हैं आपके पास। मेले हैं, कुचले हैं प्रभु। हाँ पिता, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, हम गलत हैं प्रभु जी, पर जैसे हैं वैसे आपकी ओर लौट आते हैं। हाँ पिता, जैसे इस उड़ाऊ पुत्र को आपने नए वस्त्र दिए, जैसे उसके पिता ने उसको एक नए वस्त्र दिए, नए जूते दिए प्रभु, उसकी पहचान को फिर एक बार बदल दिया। पिता, आज हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं प्रभु। आप हमें फिर एक बार नए सिरे से तैयार करें प्रभु जी। हम खुद को मिट्टी कर देते हैं खुदा, कि हम फिर एक बार आपकी पहचान में आ जाए, हम आपकी समानता में आ जाए, आपके स्वरूप में खुद को ढाल ले प्रभु। इसलिए हम अपने आप को मिट्टी कर देते हैं प्रभु जी। इस मिट्टी को आप उठाए और फिर एक बार एक नया आकार दे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ आज रात ये तुरही का शब्द हमारे कानों पर पड़ा है प्रभु जी। अपने मनों को, हृदय को हम कठिन न करें, कठोर न करें, पर आपके वचनों को हम सुने, माने और उसके अनुसार चले। ऐसा होने दें। जिस बीज को बोया गया है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने का है। ऐसा होने दें। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।